Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो एवरीवन, मैं आपका ओम सर आपका आपकी ही क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। अभी हम लोगों ने पिछली जो क्लासेज हमारी हुई थी उसमें हमने नंबर सिस्टम के 2 एक्सरसाइज को किया था। तीसरी एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी थी और उसी के आगे जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। 2 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, तीसरा प्रश्न इस क्लास के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है? तीसरा प्रश्न ये कहता है कि निम्न संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखिए जहां पे q 0 के बराबर ना हो। और वो संख्याएं कैसे दे रखी है उसने? तो उसने दे रखा है 0.6 का बार। क्या दे रखा है? 0.6 का बार। वो कह रहा है कि जो 0.6 का बार है, बार का मतलब क्या होता है आप जो जानते ही हैं कि ये नंबर बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है? ये नंबर बार बार आ रहा है, मतलब इसका अभिप्राय क्या हो गया कि ये इस तरह से है, ये बार 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 आता जाएगा। तो ये कहीं कितना भी आ सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो संख्या है इसको आप p बटा क्यू के रूप में लिखिए जहां पे q 0 के बराबर न हो। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए देखते हैं कि हम अब इसको कैसे करेंगे। 0.6 का बार है तो देखिए बहुत आसान तरीका है करने के लिए, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए अपने आप चीजें कैसे हो जाती हैं। हम क्या करते हैं कि माना 0.6 का बार जो है वो किसके बराबर है? तो वो x के बराबर है। अर्थात हम क्या लेते हैं? x इक्वल टू 0.6 का बार। हमने क्या मान लिया कि x जो है वो 0.6 के बार के बराबर है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करिए आप कि जो दोनों साइडें हैं एक ही नंबर बार है। कितने नंबर बार है? 6 पे बार है। 6 पे बार। थोड़ा मैं इसको बड़ा लिख देता हूं। देखिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 0.6 का बार। हमने मान लिया क्या कि x जो है 0.6 के बार के बराबर है। अब देखिए एक नंबर बार है, आप कोशिश करिए कि इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। क्या करें? 10 से गुणा कर दे और ये हमारा समीकरण 1 है। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने के बाद, अच्छा देखिए दोनों पक्षों में जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरफ 10 है। मान लीजिए कि आपके मित्र के पास 5 रुपए है, आपके पास से 5 रुपए है, दोनों को ही 10-10 रुपए ज्यादा दे दिए गए। तो अब आपके पास कितने हैं? तो 15 है। मित्र के पास कितने हैं? 15 है। तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, दोनों अभी बराबर पे हैं जैसे पहले बराबर पे थे। इसी तरह यहां हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ही पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। और 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक ही संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है। यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। तो 10.6 का बार, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 का बार। अब 10 से गुणा करने पे क्या होगा? अब देखिए ये 0.66 का बार, 10 से गुणा करने पे आपको मालूम है, गुणा करने पे जो आपका दशमलव होता है वो आपके मजबूत हाथ, आपका मजबूत हाथ कौन सा है? अधिकतर लोगों का मजबूत हाथ क्या होता है? तो दाहिना होता है। तो दाएं तरफ वो जो है वो चला जाता है और कितने अंक जाता है? जितने जीरो से उसको गुणा किया गया। 10 से गुणा किया गया तो एक अंक दाएं की तरफ दशमलव आपका चला जाता है। तो जब दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 6.6 का बार। 6.6 का बार। देखिए 10x इक्वल टू 6.6 का बार। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब क्या करिए, अब इसको दो भागों में बांट दीजिए। दो भागों में बांट दीजिए, लेकिन उसमें कैसे बांटेंगे आप? उसमें से एक भाग जो हो वो ये हो, एक भाग क्या हो? ये हो। मतलब हम इसको क्या लिख दें? हम इसको लिख दें यहाँ पे 10x इक्वल टू 6.6 का बार। जिन विद्यार्थियों को ये समस्या आ रही हो कि इसको कैसे हम बांटें, उसके लिए आसान सा तरीका ये है। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे दोनों का दिया हुआ था 6.6 का बार। मैंने क्या बोला कि मुझे उसमें ये वाला एक जो है वो एक नंबर चाहिए, तो इसको इसमें से हटा दीजिए।
0.6 के बार को क्या करिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। मतलब इसकी जगह पे इन दोनों का जोड़ हम रख सकते हैं। देखिए जैसे आप संख्या में ले लीजिए कि यहाँ 8 है, 8 में से 4 को आप घटा रहे हैं, 8 में से 4 को घटा रहे हैं, 4 का 3 ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा। 5 और 3 को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 8 मिल जाएगा। 5 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ने पे 8 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये आपकी संख्या है। ठीक, तो हमने उसको दो भागों में बांट दिया। क्या बांटा हमने, 6.6 का बार। अब इसकी जगह पे आप क्या करिए, अब हम लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस x। क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 6 प्लस x। और ये कहां से आया, समीकरण 1 से। कहां से आया ये, तो आप कहेंगे समीकरण 1 से आया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, किससे आ रहा है ये, तो समीकरण 1 से आ जा रहा है। समीकरण 1 आपका ये था। इसकी जगह पे हमने 0.6 के बार की जगह पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब उसको दूसरी साइड में लेके आइए, क्या हो जाएगा, 10x में से एक x को घटा दीजिए, उत्तर क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा उत्तर 6। क्या मिलेगा उत्तर आपको, 6। या फिर 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। क्या आ जाएगा, 6/9। और इसको हम काट देंगे तो हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमें 2/3। क्या हमें उत्तर मिल गया, 2/3। मतलब दशमलव जो 6 का बार है वो कितना है, तो 2/3 के बराबर। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि P/Q के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, हमने P/Q के रूप में परिवर्तित कर दिया। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि आपको अपने उत्तर की जांच करनी हो तो बहुत आसान सा तरीका है, 3 से 2 में भागा दे दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए 3 से 2 में भागा दिया हमने, कितनी बार में जाएगा, नहीं जाएगा, तो दसवां लगा दिया, 0 बढ़ गया, यहाँ पे 6 बार में लेके गए, 18 आ गया। फिर 2 बचा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6 बार में लेके जाएंगे 18, फिर 2 बचा ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए तो हमने क्या माना, 0.6 है, ये हमने मान लिया उसको, तो माना 0.6 इक्वल टू एक्स। ठीक, अब x इक्वल टू 0.6 का बार आ गया आपका, ये आपका पहला समीकरण है। अब दोनों ही पक्षों में किससे गुणा कर दें, तो 10 से गुणा कर दें। दोनों ही पक्षों में 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि 10x बराबर 6.6 का बार। अब क्या करें, हम इसको दो भागों में बांट दें। मैंने बताया कि बांटने के लिए क्या करेंगे आप, यदि आपको समझ नहीं आता है तो आपको एक भाग ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो x वाला है वो आपका एक भाग होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, नीचे आ गया, मतलब दो भाग आपके ये दोनों हो जाएंगे। हमारा भी दो भाग ये आ गए, 6 प्लस 0.6 का बार। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 6 प्लस 10x इक्वल टू 6 प्लस x को दूसरी साइड में लेकर आइए, माइनस कर दीजिए, और सॉल्व करने के बाद 2/3 आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं बिल्कुल समझ आया होगा। ना आया हो तो एक बार तो फिर दूसरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन को बार बार ध्यान से देखिए, एक दो बार और रिपीट करिए, ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इन सभी के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो नोट्स की चिंता आप लोग मत करिएगा। देखिए जो प्रश्न 3 है उसका जो दूसरा भाग क्या है, वो है 0.47 का बार। अब यहां ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि 0.6 का बार, यहाँ पे 0.47 का बार, मतलब सिर्फ 7 को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है, 4 से इसका कोई लेना देना नहीं है।
4 सिर्फ एक बार आया है, 7 को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। मतलब यदि हम मान लें, माना x बराबर 0.477 का, ठीक है, ये आपका उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, यहां आप लिख दीजिए समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, एक नंबर बार तो 10 से गुणा करेंगे, लेकिन 10 से गुणा करने के बाद ये 10 से जो गुणा करने वाली स्थिति है वो तब आपकी आएगी जब आपका दशमलव वहां से शुरू हो, जहां से बार शुरू हो रहा है आप वहां तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहले कोशिश आप ये करिए कि जहां बार शुरू हो रहा है वहां तक पहुंच जाएं। बार मतलब ये जो नंबर बार बार आ रहा है, मतलब हम कहां पहुंच जाएं, तो हम यहां से यहां पहुंच जाएं। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। कर देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पर क्या हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10x बराबर 4.77 का बार। क्या मिल गया हमें, 10x बराबर 4.77 का बार। अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आ गए, जहां से हमारा बार जो है बार बार रिपीट हो रहा है। कितने नंबरों बार है, एक नंबरों बार है। मैंने क्या बताया था, एक नंबरों बार हो तो कितने से गुणा करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो एक बार पुनः हमें फिर इसको दोनों ही पक्षों में 10 से गुणा हो जाएगा। लेकिन मैं दोनों पक्षों की बात क्यों कर रहा हूं, कि दोनों पक्षों को आप नहीं लेंगे तो मान में परिवर्तन आ जाएगा, और दोनों पक्षों में गुणा करते हैं हम लोग तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर यहां पे लिख दीजिए आप कि दोनों पक्षों में पुनः, दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, कर दीजिए गुणा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 100x। 100x बराबर हो जाएगा 47.7 का बार। 10 से गुणा करेंगे 100x, 47.7 का बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब जब इतना आ गया आपको समझ में, तो अब इसको क्या करना है, दो भागों में विभाजित, दो भागों में इसको तोड़ना है, और उसमें से एक भाग क्या हो, ये वाला। इससे हमें मतलब नहीं है, इस वाले से अभी मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब किससे, इससे है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें। क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें। माइनस करने का तरीका मैंने बताया था, क्या करिए आप, 47.7 क्या आपको हटाना है, ये हटाना है, तो 4.7 माइनस करिए, शून्य आ गया, 3 4 और दशमलव यहाँ पे लग गया। मतलब इसके जब दो भाग आप करेंगे तो दो भाग क्या हो जाएंगे, 100x बराबर 43.4.7 का बार, 43 प्लस 4.7 का बार, दो भागों में इसको मैंने बांट दिया। बांटने का तरीका वही आपका है, क्या, उसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अलग कर दीजिए आप, कि वहां पे आप x को रख पाए, क्योंकि x को रखेंगे तभी तो वो जो बार है वो हट पाएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे हम x को प्रतिस्थापित कर देते हैं। आ जाइए x भाई, तो 43 कितने x के बराबर है, तो ये 10x के बराबर है जी। तो 10x यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख दें हम यहाँ पे, 10x, क्या लिख दें, 10x। अब क्या होगा, इसको इधर भेजिए, 100x में से 10x क्या कर दें, घटा दें। क्या करें, घटा दें, कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 43। आपका क्या आ जाएगा, 43। तो 100x में 10x घटा दीजिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 90x, 90x बराबर 43। x का मूल्य कितना आ गया हमारा, तो 43/90। क्या आ गया, 43/90। मतलब क्या लिखते हैं हम उसको, 0.47 का बार किसके बराबर होता है, वो होता है 43/90 के बराबर। 43/90 के बराबर। समझ में आ गया
कैसे किया हमने, 0.47 था, x के बराबर मान लिया उसको हमने। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 पे बार था, 4 पे बार नहीं था, मतलब 7 का अंक ही बार बार रिपीट होगा। तो 10x बराबर 4.77 का बार आ गया। अब 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47.7 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, पहले यहाँ 10 से गुणा किया, फिर पुनः 10 से गुणा किया। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने यहीं पे 100 से गुणा क्यों नहीं कर लिया, क्यों हम बार बार 10 से गुणा कर रहे हैं। तो ये एक चीज आप याद रखिएगा, आपको बार के पास पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, इस बार के पास। यदि मैं चाहता तो आपको यही बता देता कि आप 100 से गुणा कर लीजिए, आप इसके पार पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए वो सवाल जटिल हो जाता, आपके लिए वो सवाल जटिल हो जाता। मुझे जटिल नहीं करना है, मुझे आसान करना है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको दो भागों में बांट के आपसे करवाया। तो 100x बराबर 47.7 हो गया। अब यहां से 43 प्लस 40.7 निकाला हमने, तो 40.7 हमारा ऊपर यहाँ पे आया था। फिर जो प्रक्रिया करनी है वो प्रक्रिया को हमने किया, अंत में हमने अपना उत्तर प्राप्त कर लिया, और वो उत्तर कितना है, 43/90 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप लोग इस क्वेश्चनों को पहली बार कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन आप इसको बार बार, जैसे इसमें बार बार आ रहा है ना, वैसे ही बार बार दोहराते रहेंगे तो ये कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके तीसरे का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या है, तो वो है 0.001 का बार। क्या है, 0.001 का बार, मतलब 3 नंबरों के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये 0.001 फिर 001, ठीक है। क्या है, 0.001 यही बार बार आपका आता जाएगा। एक बार और लिख लीजिए आप चाहे तो, फिर वो तो बार तो उसमें लगना ही लगना है, बार तो उसमें लगना ही लगना है, वो समाप्त नहीं होगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर 3 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, 1000 से, क्योंकि जितने भी नंबरों बार हो उतने 0 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या मान लें हम इसको, मानते हैं, माना x बराबर 0.001 का बार, किसके बराबर हमने मान लिया, तो x के बराबर। अब क्या करें, दोनों ही पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, 1000 से। गुणा करने के, गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे गुणा, और ये आपका पहला समीकरण को भाग। अब क्या आ गया, 1000x बराबर 3 चल जाएगा ना, किधर, आपके दाहिने हाथ की तरफ। मैंने बताया था गुणा करने में अधिकतर लोगों का मजबूत हाथ क्या होता है, दाहिना होता है, और तो दशमलव जो है वो दाहिने की तरफ प्रसारित हो जाता है। भेज दीजिए, 1.001 हो जाएगा, 1.001। अब कहेंगे 2 जीरो कहाँ गए, तो किसी नंबर के पहले 2 जीरो लगाने से क्या मतलब है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना जी। आइए देखते हैं, ठीक, कभी कभी ऐसी टोन में भी बोले जाता है। चलिए देखते हैं क्या करें उसको, 1000x बराबर 1.001, क्या हो जाएगा, 1.001 था, उसको दो भागों में बांट दिया, तो क्या आ गया, 1 प्लस 0.001 किसके बराबर, 1000 के बराबर। क्या मैंने बताया कैसे करेंगे उसको, तो उसको दो भागों में बांटना है, 1.001 है वो, उसमें से किसको घटा दीजिए आप, तो आप इस x वाली को घटा दीजिए। तो x का मान कितना है, 0.01 है, घटाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो हमने उसको 1 प्लस 0.001 कर दिया। कोई समस्या आपको, बिल्कुल नहीं। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस x।
कहां से आए ये? समीकरण 1 से। क्या लिख देंगे यहां पे? समीकरण 1 से। लिख दिया आपने। अब क्या करें? x को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो 999x = 1। तो x इक्वल टू 1/999, 1/999। समझ में आ गया? मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? 0.001 बराबर 1/999। समझ में आया? 1/999। ये आपके कौन से क्वेश्चन है? तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, पहली बार आप कर रहे हैं तो थोड़े से आपको टफ भी लगेंगे, लेकिन उनको यदि आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है चौथा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.999 का बार, 0.999 का बार है, इसको आप P/Q के रूप में परिवर्तित करिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो रहे हैं? यदि हाँ तो कारण सहित बताइए। चलिए तो पहले तो हम पहले अपना उत्तर ही निकाल लें, तब ना आश्चर्यचकित होंगे। चलिए निकालते हैं उत्तर इसका। 0.99 का बार है, प्रक्रिया वही अपनाएंगे। क्या करेंगे कि माना x इक्वल टू 0.99 का बार, एक नंबर बार से किससे गुणा करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, 10 से। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने को। जब दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू 9.9 का बार, 9.9 का बार। एक जो आपका दशमलव है वो कहां चला जाएगा? तो दाहिने हाथ की तरफ वो आगे बढ़ जाएगा। तो 10x इक्वल टू 9.9 का बार हो जाएगा ये। अब इसको दो भागों में बांट दीजिए। आप लोगों को तो बांटना आ ही गया है। क्या लिख देंगे इसको? 9 प्लस 10.9 का बार। मैंने बताया था ना कि एक अंक हमारा ये हो जाएगा और एक अंक जो है वो उसको माइनस करने के बाद जो आ जाए। तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 10.9 का बार। अब क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स। हो सकता है ना? 10.9 का बार कितना है? x के बराबर है। ये हमारा समीकरण 1 है। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से हम लोग कर रहे हैं तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? तो 9 आ गया। 10x में से एक x माइनस कर दिया हमने, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 10 में से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हमारा आ गया? तो ये तो 9/9 आ गया जी। x इक्वल टू काट दिए तो कितना आ गया उत्तर? ये तो उत्तर 1 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? उत्तर यहाँ पे 1 आ जा रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 आ गई। वास्तव में आश्चर्यचकित होने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 0.9 और 1 के बीच में, एक के बीच में जो दूरी है वो नगण्य है। मतलब ये जो 2.9 है या 1 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 9 के बराबर। उसको हम पहचान नहीं सकते कि कितना, बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस है, इसलिए ये उत्तर हमारे सामने आ गया। हमने 0.9 को परिवर्तित किया, उत्तर क्या आ जा रहा है? तो उत्तर 1 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है पांचवा, वो कह रहा है कि 1/17 को 1/17
17 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए, दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। और दशमलव प्रसार के रूप में जब आप लिखते हैं तो आपको बताना है कि कितने नंबरों के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो जब आप इसको करेंगे ना तो ये लगभग 16 नंबरों के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि 17 से 1 में आपको भागा देना है। ठीक है, 17 से क्या करना है, 1 में आपको भागा देना है। 17 से 1 में भागा दे दीजिए, जो आपका उत्तर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वैसे आपका जो उत्तर है वो क्या आएगा, तो आ जाएगा 0.5882352941 देखिए 588235294117 ये आपका उत्तर आ जाएगा जब आप क्या करेंगे, 17 से 1 में भागा देंगे। यदि किसी को भागा देने में दिक्कत आएगी तो मुझसे कमेंट बोलिएगा, मैं आपको भागा देना भी सिखा दूंगा, लेकिन ये भागा आपको खुद से देना है। ठीक है, और ये नंबर आ जाएगा, यही आपका बोलेंगे कि आप इतने ही हमारे जो है वो विभाज्यता पे दशमलव प्रसार आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप कुछ ऐसे परिमेय संख्या जिनको कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उनका उदाहरण दीजिए जिनमें जो दो संख्याएं दी गई हों वो आपस में कोप्राइम हो, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, और मतलब सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है और साथ ही साथ वो शांत दशमलव भी हो। मतलब जैसे आप ये 4 और 9 है ना, 4 और 9 क्या होते हैं, सह संख्याएं हैं, क्योंकि 4 और 9 किसी के भी टेबल में नहीं आते एक साथ, तो ये सह संख्याएं हैं। तो ऐसी ही संख्याओं का आपको उदाहरण देना है खुद से, जिनको करने के बाद जो दशमलव हो वो शांत दशमलव हो। तो शांत दशमलव का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि शांत दशमलव कब आएगा, जब हर में या तो 2 आए, हर में क्या आए, या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर ये दोनों मिलके आए। तो इनके साथ में कोई एक ऐसी संख्या रख लीजिए जो एक साथ किसी भी टेबल में न आती हो, वो आपका उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि मैं संख्या ले लूं 3/2, 3/2, 3 और 2 किसी के टेबल में साथ आते हैं तो नहीं आते, और इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, जो कि एक क्या है, शांत दशमलव है। उसी तरह से आप संख्या ले लीजिए 4 और 5, 4 और 5 इनको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ये भी एक शांत दशमलव है, और इनका जो गुणनखंड है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। उसी तरह से कुछ और आप संख्या ले सकते हैं, 6/5, 6/5 ये भी क्या है, इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, और इनको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो ये भी एक शांत दशमलव निरूपण है। समझ में आ गया, कुछ हमने एग्जाम्पल आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शांत दशमलव तभी आता है जब हर में क्या हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों मिलके हो। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर हर में यदि आ जाता है तो शांत दशमलव नहीं रह पाता। ठीक है, चलिए अब इसका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे 3 उदाहरण दीजिए, ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जहां पे जो संख्याएं हो वो क्या है, वो अनवशानी अनावर्ती। क्या है वो, अनवशानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं, क्या, अनावर्ती। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ऐसी संख्याओं को उदाहरण दीजिए, 3 संख्याओं का जो कि अनावशानी अनावर्ती है। जब मैंने क्या बताया था कि अनावशानी अनावर्ती वो कौन संख्याएं होती हैं, जो समाप्त तो हो ही ना, अनावशानी मतलब समाप्त हो ही ना, और जो उसका नंबर है, जैसे अभी हम बार देख रहे थे ना, वो बार के रूप में भी उसको परिवर्तित न किया जा सके, मतलब अलग, हर बार अलग अलग नंबर आए। देखिए जैसे मैं क्या आप ले लूं 1.10,
एक जीरो मैंने ले लिया। अब उत्तर उसका क्या आ रहा है, एक के बाद 2 जीरो आ रहा है, फिर एक के बाद 3 जीरो आ रहा है, फिर एक के बाद 4 जीरो आ रहा है। ऐसी संख्या जो आगे ऐसे बढ़ती जाए वो क्या होगी, अनावसानी अनावर्ती होगी। और कुछ एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ 7 ले लिया, 7 के बाद यहाँ 3 ले लूँ मैं, फिर 7 लिया, फिर 2 बार 3 आ गया, फिर 7 लिया, फिर 3 बार 3 आ गया, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। एक और संख्या मैं ले लूँ 5, 5 के बाद 1 आ रहा है, 5 के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 के बाद 2 1 आ रहे हैं, फिर 5 के बाद 3 1 आ रहे हैं, और ये ऐसे ही जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं अनावसानी अनावर्ती होती हैं। तो आप इनको देख लीजिए, एग्जाम्पल में नोट करना है, नोट करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। कोई एक संख्या लिख दीजिए, उसका एक कोई संख्या लिखिए, फिर वही संख्या दोबारा लिखिए, उसके बाद इस संख्या का 2 संख्या और लिख दीजिए, फिर एक वही संख्या लिखिए, फिर इसका 3 संख्या लिख दीजिए। तो ऐसी संख्याएं अनावसानी अनावर्ती कहलाती हैं। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखिए आप। आपका 8वां प्रश्न क्या है कि 5/7 और 7/11 के बीच में, 5/7 और 7/11 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अपरिमेय संख्या वही, इनको क्या करिए, परिवर्तित कर दीजिए, इनको परिवर्तित कर दीजिए और रिपीट आने संख्या लिख दीजिए। परिवर्तित मतलब 7 से 5 में भागा दे दीजिए आप, 7 से 5 में भागा दीजिए। तो भागा देने के बाद क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहां दशमलव लगाया, 7 बार में 49 गया, 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया। 1 के बाद 0 बढ़ाया, एक बार में 7 चला गया, फिर 3 आया, फिर 0 आया, फिर 4 बारी में 28 हो गया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, तो 2 बारी में 14 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो ये एक संख्या क्या हो गई आपकी, तो एक हो गई 10.7 1 4 2। दूसरी क्या आ जा रही है, 11 से 7 में कर दीजिए भागा, 11 से 7 में भागा देंगे, 0 बढ़ाया हमने, 6 बार में 6 टाइम कितना आएगा 66, 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाया हमने, फिर 33, फिर 7 आ गया, फिर 0 बढ़ाया हमने, फिर 6 आ गया। शायद आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो 9/11, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। मैं 7/11 पे क्वेश्चन ही कर रहा हूं। देखिए 5 या 7 को हमने चेंज किया तो कितना है, 7.142 आ गया, और इसको मैंने परिवर्तित किया 0.6363 आ गया, मतलब 6 3 का 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करिए कि इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं, जिनको पी बाई क्यू के रूप में न बदला जा सके। बहुत आसान सा तरीका है, 7 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 3 है, 7 1 और 6 3, तो 6 3 छोटा है, 7 1 बड़ा है, तो इससे और इसके बीच में संख्या लिख दीजिए आप। तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 4, बीच में आ गया 63 और 71 भी 64 आ जाएगा ना, 64 आ गया। 64 के बाद एक संख्या लिखिए 3, लिख दिया आपने, फिर 64 लिखिए यहाँ पे, फिर 2 3 लिख दीजिए, फिर 64 लिखिए यहाँ पे, 3 3 लिख दीजिए। ये एक अपरिमेय संख्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 9/11 वाला आप लोग खुद से करेंगे, होमवर्क है, देख लीजिए मैं कैसे करा रहा हूं। 63 और 71 है, 63 और 71 के बीच 64 आता है, मैंने लिख दिया। 64 के बाद एक नंबर लिखा मैंने, फिर 64 के बाद 2 3 लिख दिए, फिर 64 के बाद 3 3 लिख दिए। इसी तरह से हम आगे भी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो अगला आपका प्रश्न है उसमें यह बता रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बताइए। क्या बताइए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बताइए। जैसे कि जो 9वां प्रश्न है आपका √23, √23 क्या है, परिमेय का अपरिमेय, बिल्कुल सही, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में हम ना लिख सके। √225, √225 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। फिर अगला जो है वो है 10.3756। ये क्या है? अब इसको तो लिख ही सकते हैं ना, 7 दशमलव है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे रेफरेंस नंबर में लिख, 10 जगह पे 1 लगा देंगे, फिर 4 जीरो, काम खत्म। फिर अगला जो है वो है 7.478 मतलब 478 का क्या हो रहा है? ये बारंबार आ रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और आज का लास्ट सवाल 1.10 फिर 3 जीरो, ऐसे ही। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि ये क्या होती हैं? अनावर्ती होती हैं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग क्लास पसंद आई होगी। आप लोग रिवाइज करते रहिए। हम मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ्स में रिवीजन बहुत ही जरूरी है। की ऑफ सक्सेस इज रिवीजन। थैंक यू सो मच।